इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है जीव जगत के बारे में पढ़े हुए हैं कि जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा गया था। हम लोग बात किए थे कि जीव जगत को 5 वर्गों में बांटा गया है। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमिलिया जगत। हम लोग जो है मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे प्लांटी जगत के बारे में कि प्लांटी जगत में किस प्रकार के जो है जीव आते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है प्लांटी जगत में जो है किस प्रकार के जीव आते हैं। अब आपको बताना है कि प्लांटी जगत में किस प्रकार के जीव आते हैं। ये यूकेरियोटिक होते हैं। प्लांटी जगत के जो जीव होते हैं यूकेरियोटिक होते हैं। यूकेरियोटिक का मतलब पता है ना कि यूकेरियोटिक क्या होते हैं। क्या होता है यूकेरियोटिक? यूकेरियोटिक मतलब इसमें के अंदर झिल्लीवाद संरचना नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है कि पाई जाती है? पाई जाती है ना। यूकेरियोटिक का मतलब होता है कि इनमें जो है केंद्रक जो होता है झिल्लीबद्ध होता है, झिल्ली से घिरा हुआ होता है, केंद्रक झिल्ली उसमें पाया जाता है और अन्य जो है कोशिकांग जो होते हैं वह झिल्लीबद्ध संरचनाएं जो होते हैं वो सब प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। ये बहुकोषीय होते हैं। पादप जगत में जो पादप आते हैं वो बहुकोषीय पादप होते हैं। ठीक है, ये स्वकोषीय होते हैं। स्वकोषीय होते हैं क्योंकि पादप जगत है। बहुत बढ़िया। इनमें प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के द्वारा होता है। लेकिन इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है क्योंकि इनके अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। इनमें जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है क्योंकि पादप जगत है। ठीक है, और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनमें जो है कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना हुआ होता है। ठीक है, उदाहरण बता दीजिए। मतलब कि जितने भी आप देख सकते हैं आपके पेड़ पौधे, छोटे बड़े जो पेड़ पौधे हैं सब जो है पादप जगत के अंतर्गत आते हैं, जंतुओं को छोड़ करके। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो है पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है। पादप जगत को 5 वर्गों में रखा गया है। पादप जगत को जो है 5 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से? हैलोफाइटा, हाइड्रोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म। 5 वर्ग हैं इसके। नाम याद रहेगा ना आप लोगों को? 5 वर्ग कौन कौन से? हाइड्रोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सुन सुन के याद करिए आप लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो इसमें से वर्ग है थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में जानते हैं कि किस प्रकार के जो है जीव आते हैं। थाइलोफाइटा में जो है किस प्रकार के जीव आते हैं बताना है आपको। इनका शरीर थले की तरह होता है। थाइलोफाइटा नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कि इनका जो शरीर होगा वह थल्ले जैसा होगा, थल्ले की तरह दिखाई देंगे। अर्थात आप बोल सकते हैं कि इन सभी पादपों का जो शरीर होता है वो विभेदित नहीं होता है, बटा हुआ नहीं होता, शाखाएं इनमें नहीं निकली होती, थल्ले जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, इनको शैवाल कहा जाता है। इनको सामान्यतः जो है शैवाल कहा जाता है। ठीक है, जो शैवाल रहते हैं इनको शैवाल एल्गे कहा जाता है। शैवाल 3 प्रकार के होते हैं। शैवाल जो है मतलब कि कलर के आधार पर उनको जो है 3 भाग में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? लाल शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल। लाल शैवाल, हरा शैवाल और जो है भूरा शैवाल। एक और चीज बता दें कि जो हरे शैवाल होते हैं, याद रखिए सब लोग भी, ठीक है आप लोग भी याद सुन लीजिए ध्यान से, कि जो हरे शैवाल होते हैं उनको क्लोरोफाइसी कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। अच्छा, जो भूरे शैवाल होते हैं जिनका रंग भूरा होता है उनको जो है फियोफाइसी कहा जाता है। क्या कहता है? फियोफाइसी कहा जाता है। ठीक है, और जो लाल शैवाल होते हैं उनको रोडोफाइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोडोफाइसी। याद रहेगा तो 3 जो है, जो हरे शैवाल हैं, ठीक है, उनको क्लोरोफाइसी, जो भूरे शैवाल है उनको फियोफाइसी और जो लाल शैवाल है उनको रोडोफाइसी कहते हैं। याद रहेगा? ठीक है, और ये जल में पाए जाते हैं। ये जलीय होते हैं, नमदार स्थान पर पाए जाने वाले होते हैं। ठीक है, जहाँ पे नमी होती है वहां पर पाए जाते हैं और जलीय पादप होते हैं। अल्वा स्पाइरोगाइमा कारा इसके उदाहरण। अल्वा स्पाइरोगाइडा जो इसके जो है आप बोल सकते हैं उदाहरण है। ठीक है, इसके जो है आने वाले उदाहरण होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद से हम लोग जो है ब्रायोफाइटा के बारे में जानेंगे कि ब्रायोफाइटा में जो है किस प्रकार के जो है पादप आते हैं, किस वर्ग के जो है पादप को उसके अंदर जो है रखा गया है। तो अब आपको बताना है कि ब्रायोफाइटा में आने वाले पादप किस प्रकार के होते हैं। इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। अच्छा, इनको पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। बहुत पादप जगत का उभयचर का मतलब समझना है कि क्या होता है। उभयचर का मतलब होता है कि जो जल और थल दोनों पे रहने लायक हो उसको हम लोग उभयचर कहते हैं। जैसे कि जंतु जगत में मेढक जो होता है वो जल और थल दोनों पे रह सकता है ना, उसको जल उभयचर कहा जाता है। ठीक है, उभयचर कहते हैं उसको, जल स्थल चर हो जाता है, जल स्थल चर उभयचर कहा जाता है। तो इसी तरह जो है ब्रायोफाइटा होता है इसको
जल मतलब कि जो पादप जगत को उभयचर इसको कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। पादप तना पत्ते जैसी संरचना संरचना ही होती है। हाँ, मतलब इस पादप के वर्ग में या कर लीजिए कि इस वर्ग में जो है पत्ती, तना और जड़ नहीं पाया जाता है, परंतु जो है पत्ती, तना, जड़ जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ऐसे बोलना है कि पत्ती, तना, जड़ जैसी संरचनाएं इनमें होती हैं। ठीक, इसके आगे बढ़िए। उदाहरण में अभी उदाहरण कैसे बोल देंगे। इनमें संवहन ऊतक नहीं होता है। और इसकी विशेषता होती है कि इस वर्ग के जो पादप होते हैं, ठीक है, इस वर्ग के जो पादप होते हैं उनमें संवहन ऊतक का मतलब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। इसके लिए जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है तो भाई जल और भोजन को संचरण करने के लिए जो है, ठीक है, जल और भोजन को जो है परिवहन करने के लिए, ठीक है, एक स्थान से दूसरे जगह भेजने के लिए जो है इनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है, अर्थात जिसको हम लोग बोलते हैं संवहन ऊतक नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब इसका जो है उदाहरण बता सकते हैं। मॉस इसका उदाहरण होता है। और बताएं। फ्यूनेरिया इसका उदाहरण है। और मार्केंसिया मार्केंसिया जो है इसका उदाहरण होता है। 3 इसके उदाहरण है। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा में कि टेरिडोफाइटा में जो है किस प्रकार के पौधे आते हैं। इस जगत के आदि पाए जाते हैं। इस जगत के जो पौधे होते हैं, आप जंतु बोलते हैं, पौधे बोलना है, ठीक है ना। इस जगत के या इस वर्ग के जो पौधे होते हैं उनमें जड़, तना, पत्ती ये सब संरचनाएं जो है उपस्थित होता है, इनके अंदर पाया जाता है। इनमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है। मतलब कि यह पादप जगत में ये पहला एक ऐसा वर्ग है टेरिडोफाइटा, ठीक है। सबसे पहले इसी के अंदर जो है क्या देखा जाता है, संवहन ऊतक देखा जाता है। मतलब कि जाइलम फ्लोएम जो है उपस्थित होते हैं, ठीक है, पाया जाता है, जिसमें जो है जल और भोजन का जो है संचरण इनके जाइलम फ्लोएम के द्वारा होता है। मार्सेलिया फॉर्म और टेल्स जो उनके उदाहरण होते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब कि इन सभी पादपों में है जो जननांग होता है वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से पाया जाता है। इनमें बीज उत्पन्न होता है जिसको क्रिप्टोगैम कहते हैं। अच्छा, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है ना, जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है उनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। क्या कहता है, क्रिप्टोगैम। तो इनमें बीज उत्पन्न नहीं होता है, इनको क्रिप्टोगैम कहा जाता है। कुछ में बीज उत्पन्न होता है और जननांग विकसित होता है, इसको फेनोलोगैम कहते हैं। अरे कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनमें जो है बीज भी उत्पन्न होता है, उनको फेनोलोगैम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उनमें जननांग भी पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। और उदाहरण इसका बता दीजिए टेरिडोफाइटा का जितने भी उदाहरण, जैसे कि जो सजावटी पौधे हो जाते हैं, ठीक है, जो सजावटी पौधे होते हैं वह इसके उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। सजावटी पौधे जो हम लोग घर के सामने जो सजावटी पौधे लगाते हैं वह इस तरह के जो उदाहरण होते हैं। इसमें काष्ठीय होता है ना, लकड़ी जैसी संरचनाएं पाई जाती है इसमें, ठीक है। चलिए, ठीक है, इसके बाद से हम लोग जो है अगला वर्ग के बारे में बात करते हैं। पादप जगत के अगला वर्ग है वो है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में जानेंगे कि जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार के पौधे आते हैं, ठीक है। चलिए बाबू आप बताइए कि जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार के पौधे आते हैं। जिम्नोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, जिम्नो प्लस स्पर्मा। जिम्नो का अर्थ है नव, स्पर्मा का अर्थ है बीज, इसे नवनबीजी कहते हैं। नवनबीजी कहते हैं। मतलब कि ये जो है दो शब्दों से जो है मिलकर बना होता है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नो और स्पर्मा से जिम्नो का अर्थ बताए हैं कि क्या होता है जिम्नो का जिम्नो का अर्थ है नवनबीजी। जिम्नो का अर्थ होता है नग्नबीजी और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज। मतलब कि ऐसे बीज जो नग्नबीजी हो, जिनका बीज जो है ढका हुआ न हो। बहुत अच्छा। ये बहुत बहुवर्षीय तथा सदाबहार होते हैं। ये बहुवर्षीय होते हैं, ये बहुवर्षीय होते हैं, ठीक है। एक ही शब्द बोलिए, दो शब्द बोलिए, सब एक ही बात बोल देते हैं। एक काष्ठीय होते हैं। ये काष्ठीय लकड़ी जैसी इनमें संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और बहुवर्षीय बहुत कई वर्षों तक ये जो है ये जीवित रहते हैं। बहुत अच्छा। उदाहरण के लिए पाइनस और साइकस। उदाहरण के लिए जो है इसमें पाइनस आ जाता है, साइकस आ जाता है। नग्नबीजी पौधे में जो है ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसकी अगले वाली जो है भाग की बात करते हैं कि जो अगला वर्ग है इसका एंजियोस्पर्म, ठीक है, कि एंजियोस्पर्म में किस प्रकार के जो है पौधे आते हैं। एंजियोस्पर्म दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एंजियो का अर्थ होता है ढका था, जिम्नोस्पर्म का अर्थ होता है बीज। मतलब कि एंजियोस्पर्म जो है दो शब्द से मिलकर बनता है, एंजियो प्लस स्पर्मा से। एंजियो का अर्थ होता है जो है ढका हुआ और स्पर्मा का मतलब होता है बीज, मतलब ढका हुआ बीज। ये ऐसे पादप होते हैं जिनका बीज जो है ढका होता है, फल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ऐसे पौधे जिनका बीज फल के अंदर पाया जाता है उसे जियोस्पर्म कहते हैं। मतलब कि ऐसे पौधे जो होते हैं वो फल के मतलब इनका जो बीज होता है फल के अंदर पाया जाता है। बहुत बढ़िया। बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है। बीजों का जो विकास होता है अंडाशय के अंदर होता है, क्योंकि जो जब हम इसमें बात करेंगे इस तरह के पुष्पी पादप भी कहते हैं एंजियोस्पर्म वाले जो पौधे होते हैं पुष्पी पादप, क्योंकि इनमें पुष्प होता है और उनके अंडाशय के अंदर बीजाणु होता है, बीजाणु के अंदर जो है बीजों का निर्माण होता है। बहुत बढ़िया। बीज पत्र अंकुर के समय हरे हो जाते हैं।
बीजों में जो बीज पत्र होते हैं अंकुरन के समय हरे हो जाते हैं। बहुत अच्छा। और जो है जो बड़े वाले जो वर्ग के जो पौधे होते हैं जैसे कि आम हो गए, ये सब जो है इसके अंतर्गत जो है आते हैं। अच्छा, अब बता सकते हैं कि एंजियोस्पर्म को भी 2 वर्गों में बांटा गया, पता है आपको? ठीक है, कौन कौन सी? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। हाँ, एक द्विबीजपत्री मतलब एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप, इन 2 वर्गों में बांटा गया है। एक बीजपत्री बता सकते हैं कि एक बीजपत्री में जो है जो पौधे आप कैसे पहचान करेंगे एक बीजपत्री पौधा है, द्विबीजपत्री पौधा है? एक बीजपत्री का बीजपत्री की पत्ती थोड़ी लंबी होती है। हाँ, एक बीजपत्री की जो पत्तियां होती है ना वो लंबी होती हैं और लाइनिंग उनमें होता है, समांतर उसमें जो है सिरा विन्यास होता है, समांतर सिरा विन्यास होता है। ठीक है ना, समांतर लाइनिंग देखेंगे। जैसे कि आप जो है बांस का पत्ती देख लेंगे, गेहूं का पत्ता देख सकते हैं, देखते हैं ना, तो उनमें क्या होता है लाइनिंग इससे समांतर जो है सिरा विन्यास उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो जिनका पत्ता जो है समांतर हो उसको आप पहचान सकते हैं कि वह एक बीजपत्री पौधा होता है। अच्छा, जड़ कैसा होता है इनका? जड़ झकड़ा जड़ होता है, रेशेदार जड़ होता है इनका। एक बीजपत्री पादपों का जो जड़ होता है वो कैसा होता है? रेशेदार होता है। अच्छा, इनका जो बीज होता है ना, जो एक बीजपत्री होते हैं उनका जो बीज होता है उनमें 2 बीजपत्र नहीं बैठता, वो बढ़ नहीं सकता, 2 भाग में बढ़ नहीं सकते। जैसे कि आप देखेंगे अरहर हो गया, अरहर का 2 भाग में बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, अरहर का 2 भाग में बढ़ जाता है, टूट जाता है, 2 आधे भाग, वो द्विबीजपत्री का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन ऐसे पादप की बात करिए जैसे कि गेहूं हो गया, ठीक है, गेहूं 2 भाग में नहीं बढ़ता है, उसका जो बीजपत्र होता है, बीज होता है, ठीक है, तो वह एक तरह से एक बीजपत्री का उदाहरण होता है। ठीक है, तो भाई एक बीजपत्री पौधे का ध्यान रखना है कि उनकी पत्ती जो होती है वो जो है समांतर शिरा विन्यास में होता है, झकड़ा जड़ पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो उनके जो बीज होता है वो उसमें एक सिंगल बीजपत्र होता है, वो डबल बीजपत्र उसमें नहीं बनता है। अच्छा, द्विबीजपत्री के बारे में बता दीजिए थोड़ा। 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, इनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? तो वो होती हैं जालिकावत शिरा विन्यास होता है, जालिका की तरह होती हैं, लाइनिंग उस पर बटा होता है, एक मुख्य होगा और ऐसे लाइनिंग कटा हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि आप जो है आम का देख सकते हैं, ठीक है, आम का देख सकते हैं, और आम का बीज भी देखेंगे ना, जो आम का जो बीज होता है उसके अंदर 2 बीजपत्र पाया जाता है, उसके अंदर जब तोड़ के निकालेंगे उसका आवरण होता है, उसको तोड़ के निकालेंगे तो 2 उसमें से बीजपत्र निकलते हैं, निकलते हैं ना, तो 2 बीजपत्र द्विबीजपत्री बोलेंगे। तो जिसका जो है जड़ कैसा हुआ, जिसका जो है बीज होता है 2 बीजपत्र पाया जाता हो, जिनका जो है पत्ती जो है जालिकावत शिरा विन्यास हो, उस तरह के जो है पौधों का हम लोग द्विबीजपत्री पौधे पाते हैं। अच्छा, इनका जड़ कैसा होगा? मूसला जड़ होता है, सीधा एक जो है मुख्य जड़ होता है इनके अंदर। ठीक है, मूसला जड़ के अंदर का जो है वो होते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो है आपका द्विबीजपत्री का जो है उदाहरण हो गया। तो हमने जो है पूरी तरह से जो है पादप जगत को पढ़ लिया कि पादप जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, और उन सबके जो है सभी वर्गों के बारे में एक हमने अध्ययन जो है कर लिया है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे जंतु जगत के बारे में कि जंतु जगत में किस प्रकार के जीव जो है आते हैं। चलिए, ठीक है।